हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ केयर। क्या आप जानते हैं इंडिया में टोटल पॉपुलेशन के ऑलमोस्ट 30% से भी ज़्यादा लोगों को किसी न किसी चीज़ से एलर्जी है, जिसका सही वक्त पे ट्रीटमेंट ना होने की वजह से उनमें से 15% लोग, ऑलमोस्ट 15% लोग अभी एस्थमा के पेशेंट हैं। मुझे भी दुनिया की आधी से ज़्यादा चीज़ों से एलर्जी है, जिनका बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल इफेक्ट मैंने 2013 से एवरी सिंगल डे फेस किया है। इनफैक्ट अभी भी मैं अंडर ट्रीटमेंट हूँ, पर उन सारे सिम्टम्स के 70% मेरे लाइफ से ऑलरेडी जा चुके हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि कैसे आप भी मेरी तरह अपने एलर्जीज़ को धीरे धीरे क्योर एंड प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आप अपने एलर्जीज़ को हमेशा के लिए क्योर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पता लगाना होगा कि एग्जैक्टली कौन कौन सी चीज़ों से आपको एलर्जी है और उनके कांटेक्ट में आने के बाद उसका आपके बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है। और ये पता लगाने के लिए आपको करना है रैश टेस्ट, RAST, रैश टेस्ट। इस टेस्ट को करवाने से आपको एक बड़े फाइल जैसी रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि स्पेसिफिकली कौन सी चीज़ों से आपको कितना % एलर्जी है। इस रिपोर्ट को एलर्जी प्रोफाइल भी कहते हैं। इस प्रोफाइल में बताई गई हाईली एलर्जेनिक चीज़ों से अगर आप डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो आप इजीली इन फ्यूचर अपने एलर्जीज़ को कम कर पाएंगे। ये मेरा एलर्जी प्रोफाइल है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें वो हर एक चीज़ मेंशन की गई है जिनसे मुझे एलर्जी हो सकता है। इन सब में से जिस कॉलम के पास येलो कलर के डिजिट्स है उन चीज़ों से मुझे सबसे ज़्यादा एलर्जी है। तो मुझे हेल्दी रहने के लिए और एलर्जी को क्योर करने के लिए इन सारी चीज़ों से डिस्टेंस मेंटेन करना है। इन सारी चीज़ों को खाना या इनके कॉन्टैक्ट में आना मुझे अवॉइड करना है। अब हम बात करेंगे एलर्जी सिम्टम्स एंड उनके ट्रीटमेंट्स के बारे में। अगर आपके ब्लड में IgE लेवल नॉर्मल वैल्यू से यानी लेस देन 150 से ज़्यादा होता है तो उसका रिएक्शन आप एक्सटर्नली एंड इंटरनली दोनों तरीके से देख पाएंगे। पहले हम जानेंगे एक्सटर्नल सिम्टम्स एंड उनके ट्रीटमेंट्स के बारे में। एक्सटर्नल सिम्टम्स में आपके पूरे शरीर पर स्पेशली बैक, आर्म्स और हिप्स पोर्शन पे बहुत ज़्यादा एक्ने होता है, जो इंडिकेट करता है कि आपके ब्लड में एलर्जी यानी IgE लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसके साथ आपके स्कैल्प पे फॉलिकुलाइटिस भी होता है, जो कि बहुत ही पेनफुल और इचिंग होता है। इससे हेयर फॉल भी बढ़ जाता है और जब सर पे 9 या 10 फॉलिकुलाइटिस एक साथ हो जाता है ना, तो दर्द से सर फट जाता है। ऊपर से आपके स्किन पर बहुत ज़्यादा एलर्जिक रैशेस निकलते हैं, जिन्हें आर्टिकारिया भी कहते हैं। वो भी बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग और इचिंग होते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, अपने स्कैल्प पर अगर आप फॉलिकुलाइटिस होना बंद करना चाहते हैं तो आपको एक ऐसा हेयर ऑयल यूज करना है जिसमें नीम ऑयल मिक्स्ड हो। मैं रेकमेंड करूंगी सेज अपोथेकेरी का अनियन ऑयल। इससे वाकई में फॉलिकुलाइटिस होना बंद हो जाता है, क्योंकि उसमें नीम ऑयल मिक्स्ड है और इसके अदर इंग्रेडिएंट्स की वजह से आपका स्कैल्प और भी हेल्दी बन जाता है, आपका हेयर फॉल भी कम हो जाता है। सॉल्यूशन नंबर 2, आपके जिस भी एरिया में एलर्जीज है, स्पेशली बैक, आर्म्स, बटॉक्स, उन सारे एरियाज में आप 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा और 1/2 टेबलस्पून वाटर मिक्स कीजिए। मिक्स करके उन सारे एरियाज पे अप्लाई कीजिए और हल्के हाथों से रब कीजिए। 2 मिनट तक ऐसे ही रखने के बाद उस एरिया को धो लीजिए। इससे वाकई में एलर्जी बहुत कम हो जाता है और आपके स्किन का टेक्सचर भी स्मूथ हो जाता है। बेकिंग सोडा रबिंग की वजह से आपके स्किन में थोड़ा सा इरिटेशन या बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, बट दैट्स ओके, इससे आपका बेनिफिट ही होगा। सॉल्यूशन नंबर 3, अगर आपके स्किन में बहुत ज़्यादा एलर्जिक रैशेस निकल रहे हैं तो आप कोई माइल्ड सोप यूज़ कीजिए, जिससे आपके स्किन को सूदिंग इफेक्ट मिले। सॉल्यूशन नंबर 4, आपके जिस भी बॉडी पार्ट पे एलर्जिक रैश है उन सारे एरियाज पे अगर आप दिन में 1 से 2 बार कैलेड्री लोशन अप्लाई करते हैं तो आपका रैश मैजिक की तरह गायब हो जाता है। कैलेड्री लोशन को आप नहाने के बाद और रात को सोने से पहले अपने बॉडी पर अप्लाई कर सकते हैं। इस लोशन को फेस पे मत लगाइएगा, क्योंकि हमारे फेस का स्किन और भी ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और इस लोशन को सिर्फ तभी यूज़ कीजिएगा जब आप घर पे रहने वाले हो, यानी कैलेड्री लोशन को लगाकर बाहर धूप में नहीं जाना है। अब हम बात करेंगे इंटरनल एलर्जिक सिम्टम्स एंड उनके ट्रीटमेंट्स के बारे में। जब आपके ब्लड में IgE लेवल नॉर्मल वैल्यू से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब कुछ ऐसा होता है कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत फ्रीक्वेंटली सर्दी खांसी जुकाम होने लगता है। हेडेक, स्नीजिंग, रनी नोज यानी राइनाइटिस, साइनस, चेस्ट कंजेशन, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, इची आइज, ये सब डेली लाइफ का एक इनसेपरेबल पार्ट बन जाता है। और इन सारे सिम्टम्स को अवॉइड करने से यानी इनका ट्रीटमेंट ना करवाने से आपको आगे जाके माइग्रेन, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, लंग्स कैंसर और सीवियर इन्फेक्शन जैसे प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ सकते हैं। एंड यू नो व्हाट, मैंने शुरू से ही इन सारे सिम्टम्स को एक साथ फेस किया है। सिर्फ इन्हेलर स्टार्ट होना बाकी था, क्योंकि 2013 में मेरा IgE लेवल, जिसका नॉर्मल वैल्यू लेस देन 150 होना चाहिए, वो था 9872 और 2021 में मेरा IgE लेवल है 2345। आई नो इट्स स्टिल टू हाई, इसलिए मैं अभी भी अंडर ट्रीटमेंट हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा एलर्जी लेवल बढ़ चुका था। ट्रीटमेंट करने में और पूरा ठीक होने में टाइम तो लगेगा। एक्सटर्नल एलर्जीज़ के लिए मैंने
जो ट्रीटमेंट्स बताया है उन्हें अप्लाई करने से आपके बाहर का एलर्जी क्योर तो हो जाएगा, पर उसे प्रिवेंट करने के लिए आपको अंदर से हील होना पड़ेगा, अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा। इसलिए आपको अपने डाइट में, लाइफस्टाइल में भी थोड़े से चेंजेस लाने पड़ेंगे और उनसे आपका जो इंटरनल एलर्जी का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। आपका सबसे पहला सॉल्यूशन है कि आप अपना IgE लेवल टेस्ट करवाइए। उस रिपोर्ट को लेके आप होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करवाइए। आपके लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके ट्रीटमेंट में आपको कितना वक्त देना पड़ेगा। 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है। और होम्योपैथिक एंड आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही इसलिए क्योंकि इनका इफेक्ट लाइफ लॉन्ग रहता है। एलोपैथिक की तरह टेम्पोररी रिलीफ नहीं देते ये दोनों। मैं भी अपना ट्रीटमेंट होम्योपैथी से ही करवा रही हूँ। इन दोनों में ट्रीटमेंट करवाने से आपका एलर्जी हमेशा हमेशा के लिए अंदर से क्योर हो सकता है एंड इट्स पॉसिबल। मेरे लिए ही ऐसा हो रहा है। दूसरा सॉल्यूशन है, सुबह उठने के बाद और ब्रश करने से पहले आपको 2 ग्लास गुनगुना गर्म पानी पीना है और उसके बाद आपको लेना है 1 कप इम्यूनिटी बूस्टिंग चाय। आप ऐसी ही एक सेम रेसिपी मेरे चैनल पे भी देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ख़राब नहीं लगेगा उसका टेस्ट। सॉल्यूशन नंबर 3, इम्यूनिटी बूस्टिंग चाय पीने के बाद आपको योगा प्रैक्टिस करना होगा। डेली योगा करने से आपके हार्ट, लिवर और लंग्स का फंक्शन और भी इम्प्रूव होता है, जिससे आप इन फ्यूचर हर तरह के ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर पाते हैं और आपका बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर और भी बेटर काम करने लगता है। सॉल्यूशन नंबर 4, योगा प्रैक्टिस करने के बाद ब्रेकफास्ट में प्रोटीन शेक्स पीना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि प्रोटीन हमारे बॉडी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रोटीन से ही एंटीबॉडीज़, इम्यून सेल्स और हार्मोन्स बनते हैं, जिससे हमें इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने में मदद मिलती है। और हमें डेली अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट करना चाहिए, जिसमें प्रोटीन शेक्स बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ रेगुलर डाइट से हमारा प्रोटीन रिक्वायरमेंट डेली फुलफिल नहीं हो पाता। अगर आपको मिल्क प्रोडक्ट से यानी वे प्रोटीन से एलर्जी है तो आप पी प्रोटीन भी ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप डेली 50 to 100 ग्राम्स ऑफ सत्तू भी खा सकते हैं लेमन एंड हनी के साथ। सॉल्यूशन नंबर 5, अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन लीफी एंड कलरफुल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ऐड कीजिए। इस दौरान जंक फूड्स एंड ज़्यादा शुगरी फूड्स खाना अवॉइड कीजिए और डेली लंच से पहले 1 बोल सलाद लीजिए, जिसमें कैरेट एंड बीट रूट होना मैंडेटरी है। सॉल्यूशन नंबर 6, अगर आपके ब्लड में भी IgE लेवल मेरी तरह बहुत ज़्यादा हाई है तो आपको अलग से ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिसकी वजह से आपको ठंड लगे, जैसे कि ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक्स पीना, आइसक्रीम खाना, बिस्तर छोड़ के ठंडे फ्लोर पे सोना, बारिश में भीगना, ज़्यादा देर तक पानी में रहना, इन सारी चीज़ों को आपको बंद करना होगा। सॉल्यूशन नंबर 7, हाइजीनिक रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेली आपको अपना पर्सनल हाइजीन तो मेंटेन करना ही है, साथ में वीकली अपने रूम को, अपने पूरे घर को ऐसे साफ करवाइए, ऐसे डिसइंफेक्ट कीजिए ताकि कहीं पे भी धूल ना जमे। आप इससे इजीली डस्ट एलर्जी को और किसी भी तरह के इन्फेक्शन को खुद से दूर रख पाएंगे। सॉल्यूशन नंबर 8, आपका चाहे कोई भी ट्रीटमेंट क्यों ना चल रहा हो, आयुर्वेदिक या होम्योपैथी कुछ भी क्यों ना चल रहा हो, उसी के साइड बाय साइड आपको डेली एक मल्टीविटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट लेना चाहिए। और इस दौरान आपको उन सारी चीज़ों को खाना अवॉइड करना है जिनसे आपको एलर्जी है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आप बस इन सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली एंड रेगुलरली फॉलो कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपका भी IgE लेवल बहुत जल्द नॉर्मल वैल्यू में आ जाएगा और आप इजीली अपने एलर्जीज़ को और उनसे रिलेटेड डिजीज़ को इन फ्यूचर प्रिवेंट कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चाहें तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे काम को सपोर्ट भी कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर विद सेल्फ केयर। बाय बाय।